आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट कॉपी राइटिंग फॉर्मूला जो कि है आइडा फॉर्मूला। इसके 4 स्टेजेस होते हैं, अटेंशन, इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन। सबसे पहला स्टेप होता है ऑडियंस की अटेंशन कैप्चर करना। इस स्टेज में आप एज कॉपी राइटर अपने मैसेज, एडवर्टीजमेंट या कंटेंट को इतना नोटिसेबल बनाते हो कि लोग उसे इग्नोर कर ही ना पाए, क्योंकि अगर ऑडियंस ने आपके कंटेंट को देखा ही नहीं तो आपकी बाकी की 3 स्टेजेस भी फ्यूटाइल रह जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले टारगेट ऑडियंस का ध्यान आप अपनी मार्केटिंग कंटेंट की तरफ खींचें। अब आपकी कॉपी को ऑडियंस का अटेंशन तो मिल चुका है, तो अगला स्टेप होता है उनका इंटरेस्ट डेवलप करना। इस स्टेज में आप ऑडियंस को बताते हो कि आपका प्रोडक्ट, सर्विस या ऑफर उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और उनकी नीड या प्रॉब्लम से कैसे रिलेट करता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है ऑडियंस को आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करना। कई बार किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इंटरेस्टिंग लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कस्टमर उसे लेना भी चाहता है। तो यहीं पे जरूरत पड़ती है आइडा की 3rd स्टेज की, दैट इज डिजायर। इस स्टेज में ऑडियंस के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस को पाने की इच्छा पैदा की जाती है। उन्हें दिखाया जाता है कि आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, उनकी लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है या उनके किसी गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकता है। यहीं पर कस्टमर के अंदर एक चाह, एक डिजायर पैदा होने लगती है प्रोडक्ट या सर्विस को पाने की। तो उसके बाद वो मूव करता है आइडा की नेक्स्ट स्टेज, एक्शन पर, जहाँ पर उन्हें गाइड किया जाता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, किसी सर्विस को साइन अप करने के लिए या फ्री ट्रायल स्टार्ट करने के लिए। तो ये है आइडा कॉपी राइटिंग फॉर्मूला का बेसिक आइडिया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा फ्रेमवर्क एक नेचुरल फ्लो को फॉलो करता है। जब भी कोई पर्सन किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो वो आमतौर पर एक प्रोसेस से गुजरता है। सबसे पहले वो उसे नोटिस करता है, अगर वो उसे रेलेवेंट लगता है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर उस प्रोडक्ट या सर्विस को पाने की एक डिजायर पैदा होती है और आखिर में वो लेता है कोई एक्शन। आइडा फॉर्मूला इसी नेचुरल बाइंग जर्नी का स्ट्रक्चर देता है। इस फ्रेमवर्क की मदद से कॉपी राइटर ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं और उन्हें प्रोडक्ट की अवेयरनेस देते हुए फाइनल एक्शन तक पहुंचाते हैं। इसलिए कॉपी राइटिंग फॉर्मूला मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के कई एरिया में यूज किया जाता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, लैंडिंग पेजेस, सेल पेजेस, वेबसाइट कॉपी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रमोशनल कंटेंट, वीडियो सेल्स स्क्रिप्ट और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटेंट। आइए अब इस फॉर्मूला को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज अटेंशन। कोई भी पर्सन पहले कॉपी को नोटिस करता है, फिर उसके बाद पढ़ता है। अगर आपका मार्केटिंग मैसेज लोगों का ध्यान खींचेगा ही नहीं तो वो आगे का कंटेंट भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए जो आइडा की ये फर्स्ट स्टेज है अटेंशन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन क्रिएट करती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी पर्सन से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। अगर शुरुआत ही बोरिंग हुई तो सामने वाला पर्सन जल्दी इंटरेस्ट लूज कर सकता है, लेकिन अगर ओपनिंग इंटरेस्टिंग हो, क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, मोटिवेट करे या उसकी किसी प्रॉब्लम को टच करे तो वो नेचुरली आपकी बात आगे सुनना चाहेगा। मार्केटिंग कॉपी में भी एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल काम करता है। अटेंशन स्टेज का पर्पस होता है ऑडियंस को स्क्रॉल करने से, ब्राउज करने से या इग्नोर करने से रोकना और उनका ध्यान अपनी मार्केटिंग कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो आगे रीडिंग कंटिन्यू करे। इसलिए कॉपी राइटर कई डिफरेंट टेक्निक का यूज करते हैं रीडर की अटेंशन कैप्चर करने के लिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हेडलाइन यूज करना जो कि ऑडियंस की कॉमन प्रॉब्लम को टारगेट कर रही हो। जो लोग इस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहे हैं उनका ध्यान नेचुरली इस तरफ जा सकता है। हेडलाइन अक्सर पहली वो चीज होती है जो ऑडियंस देखती है, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग हेडलाइन इमीडिएटली अटेंशन कैप्चर कर सकती है। आप क्वेश्चन पूछकर भी रीडर को मेंटली एंगेज कर सकते हो। जैसे ही रीडर क्वेश्चन पढ़ता है वो ऑटोमेटिकली अपने माइंड में इसका आंसर सोचना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से एंगेजमेंट बढ़ जाती है। लोग अक्सर नंबर को फैक्चुअल और क्रेडिबल मानते हैं, इसलिए ये अटेंशन अट्रैक्ट करने का एक इफेक्टिव मेथड हो सकती है। इस तरह की स्टेटमेंट ऑडियंस को और जानने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं, तो आप इन्हें अपनी मार्केटिंग कंटेंट में यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग या अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकती हैं। जब ऑडियंस को कुछ अलग या सरप्राइजिंग दिखाई देता है तो वो नेचुरली आगे बढ़ना चाहती हैं। इसके अलावा जब लोगों को अपनी प्रॉब्लम कंटेंट में नजर आती है तो वो नेचुरली उस कंटेंट के साथ कनेक्ट करने लगते हैं। इसी वजह से रिलेटेबल प्रॉब्लम भी अटेंशन कैप्चर करने का एक पावरफुल वे आउट है। अटेंशन स्टेज का पर्पस किसी प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता। इस स्टेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना होता है कि ऑडियंस रुके, कंटेंट पर ध्यान दे और आगे बढ़ना कंटिन्यू करे। पर अटेंशन ग्रैब करने के लिए आपको क्लिक बेट का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लिक बेट वो होता है कि आपने अच्छी ओपनिंग से ऑडियंस को अपनी कॉपी पर रोक तो लिया, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट है या जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है
उसका इस ओपनिंग से, इस हेडलाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसी हेडलाइन से आप शॉर्ट टर्म में क्लिक तो ला सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑडियंस का ट्रस्ट डैमेज हो जाएगा, और अगर ट्रस्ट डैमेज होगा तो मार्केटिंग में इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके कन्वर्जन रेट पर पड़ेगा, वो एक नेगेटिवली इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। इसलिए हमेशा ऐसी हेडलाइन और हुक यूज करें जो रेलेवेंट हो, ऑनेस्ट हो, जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के साथ और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही हो। ये अप्रोच ना सिर्फ अटेंशन ग्रैब करती है, बल्कि ऑडियंस के साथ ट्रस्ट भी बिल्ड करती है। अच्छा, इमेजिन कीजिए कि आप किसी शॉप के बाहर खड़े हो, किसी बैनर ने आपको रुकने पर मजबूर कर दिया, पर अगर अंदर जाने का कोई रीजन नहीं मिला तो आप वापस लौट जाओगे, राइट? एग्जैक्टली यही मार्केटिंग कॉपी में भी होता है। अटेंशन स्टेज ने ऑडियंस का ध्यान अपनी कॉपी की तरफ तो खींच लिया, लेकिन अटेंशन मिलना काफी नहीं। अब ऑडियंस को एक रीजन चाहिए होता है कि वो आपके मार्केटिंग कंटेंट को आगे बढ़े। तो ये रीजन देती है आइडा फॉर्मूला की सेकंड स्टेज, दैट इज इंटरेस्ट। एज ए कॉपीराइटर आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस या ऑफर के बारे में यहाँ पे बात करना शुरू करते हो। आप ऑडियंस को यूजफुल, रेलेवेंट एंड इंगेजिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो जो उनकी नीड्स, प्रॉब्लम और इंटरेस्ट से रेलेवेंट हो, उनको मैच कर रही हो, ना कि कोई अननेसेसरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे ऑडियंस कंफ्यूज हो सकती है, बोर हो सकती है। ऑडियंस को ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट बना है, ये मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। तो आप कस्टमर की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हो, जिससे रीडर ये फील करे कि ये तो मेरे साथ भी होता है। जब रीडर को इस तरह की फीलिंग जनरेट होने लगती है, तब कनेक्शन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप में उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस कीजिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एज ए सोल्यूशन, कि वो कैसे आपकी ऑडियंस की हेल्प कर सकता है। फिर उसके फीचर्स बताएं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फंक्शंस हैं। लाइक ये प्रोडक्ट कंटेन करता है विटामिन सी, और नेक्स्ट स्टेप में ये बताएं कि ये फीचर्स ऑडियंस के लिए किस तरह से बेनिफिशियल हैं। लाइक आपने फीचर्स में बता दिया कि इस प्रोडक्ट में विटामिन सी है, लेकिन जब ऑडियंस को ये पता चलता है कि विटामिन सी से उसकी स्किन ब्राइटर होती है, हेल्दियर होती है, डलनेस रिमूव होती है, तो वो उस प्रोडक्ट में और इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो आपको भी अपनी मार्केटिंग कॉपी को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस को समझ आ जाता है कि फीचर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे हेल्पफुल है, और यहीं से इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके अलावा जब आप यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल इंसाइट या वैल्यूएबल गाइडेंस प्रोवाइड करते हो, तो ऑडियंस को फील होने लगता है कि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे हो, एक एक्सपर्ट हो, और जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। क्योंकि इस स्टेज का काम सिर्फ सेल करना नहीं होता, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का स्टेज होता है। बट ध्यान रहे, इंटरेस्ट स्टेज में आपको ऑडियंस को इनफ इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी है कि वो कंफ्यूज हो जाएं। फोकस हमेशा उन डिटेल पर रखिए जो ऑडियंस का डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। और जब ऑडियंस को लगने लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम समझते हो और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, तो यहाँ शुरू होती है आइडा कॉपीराइटिंग फॉर्मूला की नेक्स्ट स्टेज, विच इज डिजायर। बट इंटरेस्ट और डिजायर दोनों अलग चीजें हैं। इंटरेस्ट का मतलब होता है जहां ऑडियंस ये फील करती है कि उन्हें ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, लेकिन जब डिजायर की बात करें तो ऑडियंस के दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। बट ये जरूरी भी नहीं कि अगर ऑडियंस को प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लगे तो वो उसे पाने की या उसे परचेज करने की भी चाहत रखती है। इसीलिए इस स्टेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस स्टेज में ऑडियंस प्रोडक्ट या सर्विस के साथ इमोशनली कनेक्ट होने लगती है। अब वो सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में जान नहीं रही होती, बल्कि उस रिजल्ट को पाने की इच्छा भी डेवलप कर रही होती है जो प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड कर सकता है। तो डिजायर क्रिएट करने के लिए आपको दिखाना होता है प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ को कैसे बेटर बना सकता है। इसके लिए आप प्रोडक्ट से जो आउटकम, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उन्हें अपने ऑडियंस को एक विजुअलाइज एक्सपीरियंस दे सकते हो। जैसे कि आप अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हो कि सोचिए स्किन बेटर दिख रही है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, डेली रूटीन और ज्यादा सिंपल हो गया है। जब ऑडियंस अपने आप को इन सिचुएशन में इमेजिन करती है, विजुअलाइज करती है, तो डिजायर ग्रेजुअली बिल्ड होता है। इसके अलावा ये पॉइंट हम अच्छे से कॉपी राइटिंग में जान चुके हैं कि हमें बेनिफिट पर फोकस करना है, फीचर पर नहीं। इमोशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। जब लोग देखते हैं कि दूसरे लोग ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और सेटिस्फाई हैं, तो ट्रस्ट और डिजायर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए आप अपने मार्केटिंग कंटेंट में यूज कर सकते हैं रिव्यूज, रेटिंग्स, केस स्टडी, टेस्टिमोनियल्स एंड यूजर एक्सपीरियंस। अब जैसे आपका रीडर ये लाइन पढ़ता है, अगर इतने लोग इसे यूज कर रहे हैं तो शायद ये मेरे लिए भी काम करता होगा। तो इस तरह से डिजायर और बूस्ट हो जाती है और इनहेंस हो जाती है।
पर ये होता भी है कि कस्टमर प्रोडक्ट भी पसंद कर लेता है लेकिन फिर भी परचेज नहीं करता। तो इसका कारण ये है कि उसके माइंड में कुछ डाउट्स, कुछ ऑब्जेक्शन चल रहे होते हैं कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, इस पे पैसा लगाना वर्दी है, क्या ये सेफ है, क्या ये मुझे सूट करेगा। एंड जो एक अच्छी कॉपी राइटिंग होती है इन डाउट्स को, इन क्वेश्चन को पहले ही एड्रेस कर रही होती है। जितने कम डाउट होंगे उतना इजी आपकी ऑडियंस डिसीजन ले पाएगी। तो इस स्टेज का मेन गोल है कि ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करना उस आउटकम से जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। जब ऑडियंस सोचने लगती है कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, तो वो नेचुरली आइडिया की नेक्स्ट स्टेज पर प्रोसीड करती है, विच इज एक्शन। बट यहाँ पर कॉपीराइटर अक्सर ये अज्यूम करने लगते हैं कि ऑडियंस खुद एक्शन ले लेगी। रियलिटी ये नहीं होती, क्योंकि कई बार ऑडियंस को पता ही नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो यहीं पे इंट्रोड्यूस होता है CTA, कॉल टू एक्शन, जिसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ऑडियंस को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हो कि आगे क्या करना है, कि आपको प्रोडक्ट बाय करना है या किसी सर्विस को साइन अप करना है, या यहाँ पे कोई स्टार्ट फ्री ट्रायल होगा, कोई कंसल्टेशन बुक करनी है, या किसी गाइड को डाउनलोड करना है। तो एक अच्छा CTA वही होता है जहां रीडर को क्लियर समझ में आ जाए कि आगे क्या करना है, रीडर को कोई गेस नहीं करना पड़े। जैसे ये कितने क्लियर एंड स्ट्रेट CTA हैं, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, डाउनलोड द गाइड। जितना CTA स्पेसिफिक होगा उतनी ज्यादा आपकी मार्केटिंग कॉपी स्ट्रॉन्ग होगी। अब कुछ CTA ऐसे होते हैं, क्लिक हियर, तो ये एक वीक CTA है, क्योंकि रीडर को पता ही नहीं है कि क्लिक करने के बाद क्या होगा। और अगर दूसरी तरफ देखें, स्ट्रॉन्ग, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे, क्योंकि यहाँ क्लियर है क्या करना है और आगे क्या मिलने वाला है। आप जेन्युइन अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन रियल वन, जो फेक वन ना हो, क्योंकि अर्जेंसी से ऑडियंस को एक्शन लेने के लिए एक तरह से मोटिवेशन मिलती है, लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर एंड्स टुनाइट। बट अगर ये अर्जेंसी फेक हुई तो वहीं पर आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, जिससे कन्वर्जन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए अर्जेंसी का यूज सिर्फ तभी करना चाहिए जब वो जेन्युइन हो, रियल हो। तो एक्शन स्टेज का रियल गोल यही था कि ऑडियंस को कंफ्यूजन से निकाल कर क्लियर नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाना, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तब एक्शन नेचुरली होता है। अब आइडा फॉर्मूला का यूज करके हम रेडी करते हैं एक मार्केटिंग कॉपी। हमने जो प्रोडक्ट चूज किया है दैट इज विटामिन C सीरम, और इस बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऑडियंस पर्सोना प्रिया शर्मा का। ये पर्सोना हमने लेसन 27 में रेडी किया था, अगर आपको याद हो। एक्चुअली ऑडियंस पर्सोना का यूज करने से आपको ये समझने में हेल्प हो जाएगी कि आइडा फॉर्मूला को एक रियल ऑडियंस पर कैसे अप्लाई करना है। दैट्स अ रीजन कि मैं यहाँ पर जो ऑडियंस पर्सोना है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे पर्सोना का जो नाम था दैट इज प्रिया शर्मा, 28 ईयर्स ओल्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर से है। उसका डेली रूटीन काफी बिजी है, ऑफिस वर्क, डेडलाइन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच उसके पास स्किन केयर के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता, बट फिर भी उसके कुछ पर्सनल नीड है। शी नीड्स हेल्दी स्किन, नेचुरल ग्लो, बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट उसके कुछ कॉमन स्किन कंसर्न भी हैं, जो हो गए उसके पेन पॉइंट्स, डल स्किन, अनइवन स्किन टोन, स्ट्रेस रिलेटेड स्किन इश्यू। और जब भी वो कोई स्किन केयर प्रोडक्ट देखती है तो वो ऐसे ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेती। वो पहले कस्टमर रिव्यूज चेक करती है, उनके इंग्रेडिएंट्स रीड करती है, इन्फ्लुएंसर रिकमेंडेशन देखती है और फीडबैक को कंपेयर करती है। तो ये थी सारी प्रिया की डिटेल्स। अब हम आइडा कॉपी राइटिंग फॉर्मूला का यूज करके रेडी करते हैं मार्केटिंग कॉपी। तो सबसे पहले हमारा स्टेप आता है अटेंशन। यहाँ पे हमने यूज करा है एक क्वेश्चन की फॉर्म में हेडलाइन, टायर्ड ऑफ सीइंग डल, टायर्ड लुकिंग स्किन इन द मिरर आफ्टर ए लॉन्ग डे वर्क। सबसे पहले तो यहाँ पर नोटिस कीजिए कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या फीचर मेंशन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे सीधा टारगेट किया गया है प्रिया की डेली लाइफ और उसकी प्रॉब्लम को। मतलब ये उसकी प्रॉब्लम है, डल टायर्ड लुकिंग स्किन, और ये उसका डेली रूटीन है। क्योंकि प्रिया जैसी ऑडियंस बिजी होती है और जब भी वो अपनी प्रॉब्लम को किसी लाइन में देखती हैं तो वो नेचुरली रुक जाती हैं। यहीं से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है। इस स्टेज पर ऑडियंस के माइंड में सिंपल थॉट यही आता है, ये तो मेरी प्रॉब्लम जैसी लग रही है। और यही अटेंशन स्टेज का पर्पस होता है, ऑडियंस को रोकना और कंटेंट की तरफ आगे उन्हें मोड़ देना। और उसके बाद वो टर्न करते हैं इंटरेस्ट की तरफ। इंट्रोड्यूसिंग ग्लो ब्राइट विटामिन C सीरम, a light and easy to use formula for busy professional who want brighter skin without spending much time on skincare. Made with vitamin C and skin-friendly ingredients, it easily fits into your daily routine. अब यहाँ पे देखिए, इस स्टेज में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन फोकस अभी भी ऑडियंस पर ही है। यहाँ जितना भी मैसेज दिया है प्रिया के लाइफस्टाइल से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है, जैसे बिजी प्रोफेशनल
जिन्हें लाइट वेट फॉर्मूला चाहिए, जिन्हें इजी टू अप्लाई मेथड चाहिए विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, दे वांट सिंपल स्किन केयर सोल्यूशन। इस स्टेज पर हमने कोई भी अननेसेसरी डिटेल्स को टारगेट नहीं किया है, बल्कि सिर्फ वही इंफॉर्मेशन दी है जो ऑडियंस से रिलेट कर रही है, उनके लिए रेलेवेंट है। तो इस स्टेज को पढ़ के ऑडियंस के मन में ये थॉट आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल लग रहा है, और यहीं से जो इंटरेस्ट है वो डिजायर में कन्वर्ट हो जाता है। इमेजिन स्टार्टिंग एवरी मॉर्निंग विद स्किन दैट लुक्स फ्रेशर, ब्राइटर एंड हेल्थियर। नो कॉम्प्लिकेटेड 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, just one simple step that helps you feel more confident before every meeting or special occasion. Join thousands of happy customers who love how easily Glow Bright fits into their busy lifestyle. यहाँ फोकस प्रोडक्ट पर नहीं बल्कि उस रिजल्ट पर है जो कस्टमर पाना चाहता है। यहाँ पर कस्टमर को विटामिन सी से कोई लेना देना नहीं है, वो ये देख रहा है कि विटामिन सी से उसकी जो स्किन है वो फ्रेशर, ब्राइटर और हेल्थियर हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और इसको अप्लाई करना बड़ा सिंपल है, और इससे जो लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस है वो भी उनका बेटर हो जाता है। इमेजिन जैसी लाइन ऑडियंस के माइंड में एक विजुअल क्रिएट करती हैं, और जब कोई अपने डिजायर रिजल्ट को इमेजिन करता है, विजुअलाइज करने लगता है, तब डिजायर नेचुरली डेवलप होती है। इसके अलावा इस कॉपी में कॉन्फिडेंस, कन्वीनियंस और सेल्फ केयर जैसे इमोशंस को भी टारगेट किया गया है, जो कि परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। साथ भी देखिए हमने यूज किया है ज्वाइन थाउजेंड ऑफ हैप्पी कस्टमर। ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे यूज किया गया है सोशल प्रूफ। ये लाइन पढ़ के ऑडियंस के मन में ये थॉट आता है कि हजारों लोग पहले से इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और सेटिस्फाई हैं, तो उनकी जो हेजिटेशन है वो कम हो जाती है। अब जब हेजिटेशन कम होने लगती है तो डिजायर और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर ऑडियंस के मन में ये थॉट होता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और जब उनकी चाहत बढ़ जाती है देन फाइनली कॉपीराइटर उन्हें मूव कर देता है एक्शन की तरफ। ऑर्डर योर ग्लो ब्राइट विटामिन सी सीरम टुडे, गिव योर स्किन दैट केयर इट नीड्स। देखिए कितना क्लियर सीडी यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, कब करना है, आज करना है। तो इस सीडी में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं है, इसमें क्लियरली बताया गया है कि नेक्स्ट स्टेप ऑडियंस को क्या लेना है। तो यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस है वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी हो जाती है, मतलब वो एक्टिव मोड में आ जाती है। तो यही रीजन है कि ये जो आइडा फॉर्मूला है इतने अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इस मार्केटिंग कॉपी से क्लियर हो गया कि आइडा फॉर्मूला का फ्रेमवर्क कस्टमर की नेचुरल बाइंग जर्नी को फॉलो करता है, जो हमने स्टार्टिंग में भी कहा था। क्योंकि लोग यूजुअली किसी प्रोडक्ट को देखते ही इंस्टेंटली बाय नहीं करते, वो एक प्रोसेस से गुजरते हैं। तो आइडा फॉर्मूला वही स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस अपनी ऑडियंस को देता है, उन्हें बिना प्रेशराइज किए। अब कुछ लर्नर ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बिगनर है, जिनने अभी जस्ट कॉपी राइटिंग स्टार्ट ही करी है, तो उनके दिमाग में अक्सर एक डाउट आ जाता है कि पहले तो हमें प्रिया शर्मा जैसे लोग सोचने होंगे, उनके लिए ऑडियंस पर्सोना लिखना होगा, फिर हमें उनके लिए इतनी लेंथी मार्केटिंग कॉपी लिखनी होगी। ऑफ कोर्स ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन आज के टाइम में एआई ने जो आपका काम है वो बहुत आसान कर दिया है। आज बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी। एक बिगिनर के रूप में आपको सब कुछ स्क्रैच से लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस्तेमाल करनी है सही कमांड, सही प्रॉम्प्ट। चलिए हम देखते हैं। अभी जैसे हमने प्रिया शर्मा के लिए आइडा फॉर्मूला की हेल्प से मार्केटिंग कॉपी लिखी है, तो मैं उसी के लिए चैट जीपीटी को एक कमांड देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट यूज किया है, राइट एन एंगेजिंग, प्रोफेशनल एंड एनर्जेटिक मार्केटिंग कॉपी यूजिंग द आइडा कॉपी राइटिंग फॉर्मूला फॉर अ विटामिन सी सीरम टारगेटिंग दिस ऑडियंस पर्सोना। जो मैंने प्रिया शर्मा का पर्सोना रेडी किया था वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो सिंपल इतना भी लिख सकते हैं, प्रिया शर्मा 28 ईयर्स ओल्ड, हर गोल्स, हर पेन पॉइंट। मैंने यहाँ पे सारा वो पेस्ट कर दिया है। नाउ हिट एंटर। अब देखिए हमारे पास आइडा फॉर्मूला के 4 स्टेजेस बन के आ चुके हैं, attention, interest, desire and action। इसकी फर्स्ट स्टेज रीड करते हैं। Long office hours, endless deadline and daily stress making your skin look dull and tired. Even after following a basic skincare routine, does your skin still lack the healthy glow of fresh appearance? ये इसने हेडलाइन कर दी, जो कि अटेंशन कैप्चरिंग है। उसके बाद आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने प्रोडक्ट को, लेकिन मेन टारगेट रहता है हमारी ऑडियंस। मीट आर विटामिन सी सीरम is simple yet powerful addition to your skincare routine, formulated with vitamin C and skin-loving ingredient,
It help improve the appearance of the dull skin, sports a more even looking skin tone, give your skin a brighter, healthier looking glow. The lightweight formula absorb quickly, making it perfect for busy professional who want effective skincare without spending extra time in front of the mirror. ये वही जो प्रिया की मेन प्रॉब्लम है या जो उसके गोल है उसे टारगेट कर रहा है. अब आ गई डिजायर. इमेजिन starting your day with skin that looks fresh, brighter and more radiant. No complicated routines, no endless skincare step. Just a few drops every day to help your skin look more energized and refreshed even during your busiest week. डिजायर के बाद ये मूव कर देता है अपनी टारगेट ऑडियंस को एक्शन के लिए. तो इस तरह से आपको एआई की हेल्प से मिल जाती है एक स्ट्रक्चर कॉपी. आपको एआई को सही प्रॉम्प्ट देना है कि आपको आइडा कॉपी राइटिंग फॉर्मूला से इस तरह की जो स्क्रिप्ट है वो चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, फनी चाहिए या प्रोफेशनल वे में चाहिए. एआई आपका दुश्मन नहीं है, इनफैक्ट वो आपके लिए एक हेल्पफुल कंपेनियन है, एक टूल है. एआई आपका काम बहुत आसान कर देता है. ये एआई आपको कॉपी लिख कर देगा, लेकिन उसमें रियल इमोशंस चेक करने हैं, उसे फाइनल टच देना है, वो आपका काम है. तो इसलिए एआई का यूज करना कोई बुरी बात नहीं है. पहले आपको कोई चीज गूगल पे सर्च करनी पड़ती थी, अब आपको गूगल की बजाय ये सारा कुछ एक नेटशेल निकाल के दे देता है. तो ये आपका टाइम भी सेव करता है और एनर्जी भी. तो अभी हमें समझ में आ गया कि एआई की हेल्प से हम अपनी मार्केटिंग कॉपी किस तरह से रेडी कर सकते हैं. लेकिन उसे कब यूज करना है अब ये देखते हैं. जब आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस करते हो तब आप इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हो. सोचिए ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के बारे में पहली बार सुन रही है, तो अगर आप उसे इमीडिएटली बोल दोगे बाय नाउ तो वो कनेक्ट नहीं करेगी. तो आइडा यहाँ हेल्प करता है ऑडियंस को स्लोली समझाने में कि ये क्या है, उनके लिए किस तरह से रेलेवेंट है, उन्हें इसकी जरूरत है भी या नहीं. तो आइडा इस तरह से उन्हें स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देता है और प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है. उसके बाद ये आता है कि कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ऐसे होते हैं जहाँ ऑडियंस को पहले समझाना पड़ता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है. यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग काम नहीं होती. पहले ऑडियंस को प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, फिर सोल्यूशन का आइडिया मिलना चाहिए और देन बेनिफिट क्लियर होने चाहिए. तो आइडा फॉर्मूला अपनी ऑडियंस को इन्हीं कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक लेके जाता है, क्योंकि जब क्लैरिटी आ जाती है तब परचेज डिसीजन नेचुरली होते हैं. और जब आप ऑडियंस को ग्रेजुअली प्रोसीड कराना चाहते हो, क्योंकि हर कस्टमर इमीडिएटली परचेज नहीं करता, कई लोगों को कन्विंस होने में टाइम लगता है, कुछ लोग सोचते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके बाद जाकर वो बाइंग डिसीजन लेते हैं. तो आइडा यहाँ प्रेशर क्रिएट नहीं करता बल्कि पेशेंस के साथ गाइड करता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आइडा फॉर्मूला हर सिचुएशन के लिए इफेक्टिव है. नहीं, जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स B2B सेल्स होती हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, लॉन्ग रिसर्च बेस्ड बाइंग जर्नीज होती हैं, इन सिचुएशन में सिर्फ आइडा इनफ नहीं होता, क्योंकि वहां जरूरत पड़ती है कुछ एडिशनल स्ट्रेटजीज की, लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन की. तो इसलिए हर कॉपी राइटिंग फॉर्मूला को प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग, कंटेंट के हिसाब से यूज करना पड़ता है. तो गाइस ये था आज का आइडा कॉपी राइटिंग फॉर्मूला. ये एक बिगिनर फ्रेंडली फ्रेमवर्क में से एक है. तो अभी आपने जैसे कॉपी राइटिंग स्टार्ट करी है तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं. जब आप इन 4 स्टेजेस को सही सीक्वेंस में यूज करते हो तो आपकी कॉपी ज्यादा पर्सुएसिव, एंगेजिंग और कन्वर्जन फोकस्ड बन जाती है. थैंक यू.